वेलकम बैक। चलिए तो श्री गणेश करते हैं हमारी अनअकैडमिक पाठशाला का और शुरुआत करते हैं हमारी पहली बुक रामायण द एपिक स्टोरी से। तो ये बहुत ही अच्छी बुक लगी मुझे और ये रामायण को उन्होंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में समझाया है। सो इसमें कई सारे चैप्टर्स हैं जैसे वाल्मीकि, इंट्रोडक्शन ऑफ वाल्मीकि, देन किंगडम ऑफ अयोध्या, राम्स चाइल्डहुड एंड एजुकेशन, सीता स्वयंवर, Ram's exile, Sita's abduction, then Hanuman helps Rama, and the epic battle between Ram and Ravan, and then returning to Ayodhya. तो चलिए पहला चैप्टर है वाल्मीकि और उनका इंट्रोडक्शन। So, the great epic Ramayana, which literally means the story of Ram, was composed by sage Valmiki, whose story was just as interesting as was the great epic itself. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो कि अ, रामायण जो इतना बड़ा एपिक है हम लोग जानते हैं, तो वाल्मीकि की स्टोरी भी उतनी ही इंटरेस्टिंग है, जो कि हम आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो Sage Valmiki was called Ratnakar in his early days, and he was a poor hunter who did not make any money, so he was forced to do robbery so that he may be able to support his family. So he would hide himself in forest and attack passers-by. तो वो क्या करते थे जब वाल्मीकि नाम से फेमस होने से पहले उनका असली नाम रत्नाकर था और अपने मतलब वो बहुत ही गरीब फैमिली से थे और उनके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं होते थे, तो इसके लिए उन्हें वो पहले क्या करते थे, वो रॉबरी का काम करते थे। पहले वो रास्ते में कहीं भी छिप जाते थे और जो भी वहाँ से निकलता था उस पे अटैक करते थे और उसके सारे पैसे, गहने जो भी है सब लूट लेते थे। One day Ratnakar attacked a sage. What are you doing in what are you doing is wrong, my child, said the sage. Ratnakar answered, I do this to provide food and clothes to my family. The sage smiled and asked him, but will they share the sin you are committing for them? When Ratnakar heard this, he became silent. He knew that he alone would be responsible for his sins, no one else would share it. तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन उन्होंने एक साधु के ऊपर अटैक कर दिया और साधु ने उन्हें समझाया कि देखो तुम ये जो करते हो ना ये सही नहीं है। तो उन्होंने बोला रत्नाकर वाल्मीकि जी ने बोला कि ये मैं अपनी फैमिली के सपोर्ट के लिए करता हूँ, उनके लिए खाना, उनके लिए कपड़े, जो भी बेसिक एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने के लिए करता हूँ। तो जो साधु थे उन्होंने मुस्कुरा के पूछा कि जो भी तुम अपनी फैमिली के लिए ये कर रहे हो, तो तुम्हारे फैमिली मेंबर क्या तुम्हारे इस पाप में तुम्हारे साथ भागीदार बनेंगे? तो रत्नाकर के पास इसका कोई जवाब नहीं था, वो चुप रह गए क्योंकि उनको पता था कि जो भी इस दुनिया में जो भी पाप करता है उसको उसका परिणाम खुद ही भुगतना पड़ता है, कोई और उसको उसके सिंस को शेयर नहीं कर सकता। So, after this meeting, Ratnakar decided to mend his ways. He gave up robbery and became one of the greatest devotee of Lord Ram. He was so lost in his meditation that Valmika, or an anthill, grew all around his body. He was from then on that the sage became to be known as Valmiki and went on to the compose the great epic, the Ramayana. तो वो ऋषि से मिलने के बाद उनको उनका जैसे हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने अपने जो भी गलत रास्ते थे वो छोड़ दिए। उन्होंने रॉबरी करना छोड़ दिया और भगवान राम के भक्त बन गए और वो एक बार वो अपने तपस्या में इतने लीन हो गए कि उनके चारों तरफ चींटियों ने अपनी एंट हिल बोलते हैं जो हम, वो बना लिया और वो पूरे एंट हिल में कवर हो गए और उसी से उनको उनका नाम वाल्मीकि मिला आगे चल के। और आगे चल के उन्होंने जो भी हमारा एपिक है द रामायण, वो उन्होंने कंपोज किया था।
तो आगे बढ़ते हैं इस स्टोरी में। So, one day Sage Valmiki was sitting under a tree near his ashram. He was looking at his surroundings and enjoying nature in full bloom. He smiled when he spotted a male and female bird frolicking. तो एक दिन वो अपनी आसन पर बैठे हुए थे आश्रम में, और वो अपने चारों तरफ की नेचर को देख रहे थे। और बहुत ही अच्छा वो बसंत मान लीजिए, बहुत ही अच्छा समय था। हर जगह फूल खिले हुए थे, हर जगह हरियाली थी। और उन्होंने एक बार वहाँ पे उनको एक बर्ड, एक चिड़िया का जोड़ा मिला जो कि आपस में खेल रहे थे। तो उसको देख के उन्होंने बहुत अच्छा लगा उनको। Suddenly, out of nowhere, an arrow struck the male bird, killing him in an instant. Valmiki turned and saw the hunter at a distance. When the sage saw the wailing female bird, he grew furious with what the hunter has done. तो उन्होंने अचानक देखा कहीं से एक तीर आके वो मेल बर्ड को लगता है और वो वहीं पे दम तोड़ देता है। वाल्मीकि ने जब देखा कि ये एक शिकारी ने ये तीर चलाया था, तो उनको बहुत गुस्सा आया। जब उन्होंने वो चिड़िया को रोते हुए देखा और वो उससे कहने लगे कि ये तुमने क्या कर दिया। In his rage, he uttered a curse in Sanskrit. You have killed an innocent bird and separated two lives. You will not live for long. तो उन्होंने अपने गुस्से में आके वो शिकारी को श्राप दे दिया, और संस्कृत में उन्होंने श्लोक बोला था और ये उनका पहला श्लोक था। तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि तुमने एक चिड़िए के जोड़े को अलग किया है तो तुम भी नहीं बचोगे। ऋषि ने पंछी देख मृत दिया बधिक को श्राप। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वम् अगमा शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम् अवधीह काम मोहितम्। जब उन्होंने ओके आफ्टर ही स्पोक दीज वर्ड्स सेज वाल्मीकि फेल्ट डिफरेंट। जब उन्होंने वो श्लोक बोला तो उनको बहुत अलग सा महसूस हुआ। ही फेल्ट दैट दे वर नॉट हिज ओन, दोज ही फेल्ट दैट दे वर नॉट हिज ओन एंड वंडर्ड वेयर दे केम फ्रॉम। तो उनको लगा कि ये शब्द तो उनके नहीं है, तो ये कहाँ से आ गए उनके मन में अचानक से। सडनली ब्रह्मा, the presiding deity of letters, appeared before him. He told Valmiki that the word that he spoke were called श्लोका। तब भी अचानक वहाँ पे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और उनसे कहते हैं कि वाल्मीकि तुमने जो अभी बोला उसको श्लोका कहते हैं। With this श्लोका you are to pen the story of Lord Ram so that his legend lives on forever, ordered the deity। तो उन्होंने बोला कि ये इसी तरह के श्लोक से तुमको रामायण लिखनी होगी, और उन्होंने वो रामायण लिखने के लिए उनको आज्ञा दी कि तुम जाओ और रामायण जो एपिक है उसकी रचना करो। Honored that he was chosen to compose the great epic Ramayana, Sage Valmiki committed his life to the task, writing tale that would live forever। तो जब उनको पता चला कि उनको इतने जिम्मेदारी का काम दिया जा रहा है तो उनको बहुत ऑनर्ड फील हुआ, और उन्होंने अपनी जो भी रचना करने की शक्ति थी पूरी की पूरी उसमें लगा दी, और उन्होंने एक ऐसा एपिक लिखा जो कि आज भी हम लोग जिसको जानते हैं, आज भी हम लोग उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, टीवी में देखते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं, कई सारी फिल्में भी बनी हैं इसके ऊपर, राइट। ओके, सो यहाँ तक वाल्मीकि का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट चैप्टर है द किंगडम ऑफ अयोध्या, जो कि हम अपने अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट, अभी के लिए यहीं तक। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड हिट द बेल आइकन सो दैट अभी नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाएगा। ऑलराइट, स्टे ट्यून, सी यू लेटर।